friends, I Rahul Agarwal, Assistant Professor in Biani Group of Colleges, welcome all of you on behalf of Guru KPU. फ्रेंड्स, हमारे मेंटल एबिलिटी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अभी तक 62 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 63 नंबर का लेक्चर है। टॉपिक हमारा चल रहा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके अभी तक हमने 5 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, जिसमें मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, कैसे हमें कैलकुलेशन फास्ट टेक पे करनी है, क्या रिलेशंस हैं, वो सब हमने डिस्कस किए थे। उससे को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके डिफरेंट फॉर्मूलाज और क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या रिलेशंस हैं, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें, उससे को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, आज का पहला फॉर्मूला क्या हमारे पास, हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन एनसीआर। एनसीआर इक्वल होगा किसके, एनसी एन माइनस आर के। डेट मीन्स एनसीआर ऑलवेज इक्वल होगा किसके, एनसी एन माइनस आर। ये एन और ये आर है। यदि एन में से आर को माइनस कर दूं तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी। कैसे, एग्जाम्पल देखिए इसका। क्या लिखा मैंने यहाँ पे 5C3, तो एन तो कितना है यहाँ पे 5, आर कितना है यहाँ पे 3। ये किसके इक्वल होगा, एन सी एन माइनस आर। एन इज़ 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 5, और यहाँ पे एन माइनस आर। एन इज़ 5, आर इज़ 3, 5 माइनस 3 कितना हुआ हमारे पास 2। तो 5C3 इक्वल होगा किसके, 5C2 के। आप चेक कर सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था कैलकुलेशंस कैसे करनी है इसकी। 5C3 डेट मीन्स 5 4 3 3 2 1, या फिर आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। कितना आ रहा है 10, यहाँ से भी कितना आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको कैलकुलेशंस करनी है तो हमें जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो मल्टीपल जगह ऐसी सिचुएशन में फेस करनी पड़ेगी, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। कोशिश करें आर को मिनिमाइज करने की। तो 3 की जगह यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए कैसे सोल्व करना आपको किसको, 7C5, तो एन इज 7, आर इज 5, एन माइनस आर, 7 माइनस 5 कितना हुआ 2। तो ये दोनों क्या होंगे, हमेशा सेम होंगी। जो वैल्यू 7C5 की है वही वैल्यू किसकी आएगी, 7C2 की। इसको हम चेक कर सकते हैं फॉर्मूले से भी। 7C5 फॉर्मूला क्या होगा, एन आर एन माइनस आर, 7 माइनस 5 2। यहाँ देखिए 7C2, एन कितना है यहाँ पे 7, फिर आर कितना है यहाँ पे 2, एन माइनस आर 7 माइनस 2 5। क्या सेम है, नहीं 7 7 2 सेम है। तो हमेशा एन सी आर इक्वल होता है किसके, एन सी एन माइनस आर के। इसमें से इसको माइनस कर दो, यहाँ पे वैल्यू सेम रहेगी, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि हमारे पास 10C9 किसके इक्वल होगा, 10 माइनस 9 1 का। तो 10C9 इक्वल है किसके, 10C1। क्या हमारे पास 9C6, तो एन कितना है पे 9, आर कितना 6, किसके इक्वल होगा, एन सी एन माइनस आर। एन कितना हमारे पास 9C एन माइनस आर, 9 माइनस 6 3। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, एन सी आर इक्वल होगा किसके, एन सी एन माइनस आर की। यहीं से एक फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आएगी अभी भी हमारे पास। यदि एन सी एक्स इक्वल है किसके, एन सी वाई के, तो उस केस में एक्स प्लस वाई हमेशा क्या होगा, एन के इक्वल होगा। कैसे भाई, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, एन यहाँ पे सेम है, तो इन दोनों का यदि मैं सम करूँगा तो किसके इक्वल आएगा वो, इसका सम कीजिए, आर प्लस एन माइनस आर, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, क्या आया एन। तो एन सी एक्स इक्वल है किसके, एन सी वाई के, तो एक्स प्लस वाई इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। चेक कर सकते हैं ये एक्स और ये 5 + 2 कितना हुआ 7, 9 + 1 कितना हुआ 10, 6 + 3 कितना हुआ 9। यहाँ देखिए 3 + 2 कितना हुआ 5। तो यदि किसी भी प्रॉब्लम में एन सी एक्स इक्वल है किसके, एन सी वाई के, तो उस केस में एक्स प्लस वाई इक्वल होगा किसके, एन के। अब इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूला को यूज़ में लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूँ, उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको रिलेशन बताया उसके बेस पे मैंने आपको 2 प्रॉब्लम्स दी हैं। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स में जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो हमें अप्लाई करना है। क्या है कि मैंने यहाँ पे 18CN इक्वल है किसके, 18CN प्लस। तो जब भी कॉम्बिनेशन में यहाँ पे वैल्यू सेम है और यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है तो एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या अभी आपको बताया था मैंने, NCX इक्वल है किसके, NCY के, तो उस केस में क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल होगा किसके, n के। तो यदि आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो ये हमेशा ये वाला रिलेशन अप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए n कितना दोनों जगह 18, ये वैल्यू सेम है, तो ये सेम है कॉमन, तो ये क्या होगा, n के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज n प्लस ये x हो गया, ये y हो गया आपका, NCX इक्वल है किसके, NCY, तो ये x हो रही है, तो ये प्लस ये n प्लस 2 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जो ऊपर है 18 के इक्वल। इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा,
जाएगा। क्या आएगा सोल्व करने पे? 2n प्लस 2 किसके इक्वल है? 18 के। तो यहाँ से क्या होगा? 2n कितना हुआ? 18 माइनस 2 कितना हुआ? 16। तो n कितना आ जाएगा यहाँ से? 8। ये आएगा समझ में आपको? तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ में लेते हुए आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए, इसको खुद से कोशिश कीजिए इस वाले क्वेश्चन को करने की, फिर चेक कीजिए आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन सिमिलर है या फिर नहीं। कीजिए, एफर्ट्स कीजिए एक बार इसके लिए। ओके, आपने तय किया होगा। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। क्या गिवन है यहाँ पे? Cn5 इक्वल है किसके? Cn6 के। कल आपको बताया था कॉम्बिनेशन को लिखने के दो ये वाला मेथड भी होता है, ये भी होता है। यदि इसमें कंफ्यूजन हो तो इस फॉर्म में लिख लीजिए इसको। इसका मीनिंग क्या हुआ? Nc8 किसके इक्वल है? Nc6 के। जब भी कॉम्बिनेशन में ये वैल्यू सेम है और इक्वल फॉर्म में आ रहा है तो क्या होगा? x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? n की। तो यहाँ से क्या आएगा? ये x और ये y, तो 8 प्लस 6 किसके इक्वल हुआ? n के। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 14। गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? सबसे पहले हमारे पास n आ गया। अब क्या करेंगे? हम इसको सोल्व कर लेंगे जो आपसे पूछे हैं। क्या पूछा आपसे? आपको सोल्व करना है किसको? Cn2। डेट मीन्स आपको वैल्यू चाहिए किसकी? Nc2 की। n कितना हमारे पास? 14। n की वैल्यू कितनी हमारे पास? 14 है। तो क्या होगा यहाँ से? 14C2 को हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया। क्या करेंगे? हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या हमारा? n कितना है यहाँ पे? 14। r कितना है यहाँ पे? 2। तो कितनी वैल्यूस आएगी? 2 वैल्यूस आएगी। 14, 13, 2, 1। इसको सोल्व करेंगे हम। कितना हुआ? 7, 13 इंटू 7, 91। गेटिंग दिस पॉइंट? तो स्टेप से आप क्या कर सकते हैं? परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मल्टीपल फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब हम इसी की क्या कर रहे हैं? अनोदर प्रॉब्लम्स, अनोदर रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपको रिलेशन आया होगा समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो देखिए हम नया प्रॉब्लम क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं। With world-class education and excellent placement record, Biyani Group of Colleges is committed for your bright career. Biyani Group of Colleges, where you can trust. अगर आप ढूंढ रहे हैं the best girls college for BCom and MCom courses in Rajasthan, then join Biyani Group of Colleges. Admissions open for BCom and MCom. तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसी में हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या है? NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके इक्वल होगा? n प्लस 1 CR। डेट मीन्स ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? यहाँ वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और यहाँ कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 1 का। यदि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना होगा? 3 होगा। डेट मीन्स इन दोनों वैल्यू में 1 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इनका सम किसके इक्वल होगा? n प्लस 1 ये एंड r। ओके, कैसे? देखिए 5C3 प्लस 5C2। तो यहाँ देखिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्या? n कितना है यहाँ पे? 5 है। r कितना है यहाँ पे? 3। 3 माइनस 1 कितना हुआ? 2। n प्लस 1, 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। r कितना हमारे पास? 3। तो 6C3। इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 5C3 को सोल्व कीजिए, कितना आ रहा है? 10। 5C2 को सोल्व कीजिए, कितना आ रहा है? 5C3 को सोल्व कीजिए आप, कितना आ रहा है? 20। सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जब भी ये वाली सिचुएशन बने हमारे पास, यहाँ वैल्यू सेम है, यहाँ कितने का डिफरेंस हो? 1 का। साथ में करना है कि आपको सम। तो क्या होगा? n को 1 से इंक्रीज कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? r। देखिए इसको, देखिए कैसे होगा। क्या यहाँ पे n कितना है? 10। r में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो n प्लस 1, 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। r कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7। गेटिंग दिस पॉइंट? r हमेशा लार्जर वाला। n कितना है यहाँ पे? 50। ये 4 और ये 5। तो r कितना है यहाँ पे? 5। r माइनस 1 कितना हुआ? 4। तो क्या होगा? n प्लस 1। तो कितना हुआ ये? 51 CR। r कितना होगा? 5। r हमेशा कौन सा होगा? जो लार्जर वाला है। ये 5 और ये 4, तो ये r और ये r माइनस 1। ये 7 और ये 6, तो ये r और ये r माइनस 1। हमेशा क्या आएगा? यहाँ पे r आ जाएगा। r कितना? 5। r कितना यहाँ पे? 7। आप इनको सबको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, इनका सम किसके इक्वल होगा? 11 से 7 के इक्वल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को इसमें रहते हुए कुछ प्रॉब्लम्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उनको देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ तक आ रहा समझ में? तो देखिए अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उससे बेस पे हमने 2 प्रॉब्लम्स दी हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके इक्वल होगा? n प्लस 1 CR के इक्वल। आया क्या समझ में? ये तो देखिए यहाँ पे
n कितना 15, ये 3 और ये 2, तो ये r और ये r-1, तो क्या होगा n+1, 15 + 1 16, c r कितना होगा यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे क्या होगा 1000 c 98, हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे कितना है 999, यहाँ पे कितना है 999, तो n हो गया ये कितना 97, यहाँ पे क्या है x, उसको हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये सम किसके इक्वल आ रहा है n+1, डेट मीन्स n+1 c r के इक्वल होगा। ये क्या r कितना है यहाँ पे 98, आया समझ में। तो ये r होगा तो ये r-1 होगा, तो x इसके इक्वल होगा, r के इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 98। गेटिंग दिस पॉइंट। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इसी फॉर्मूले को यूज़ में लेते हुए अभी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं आपको, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए एक प्रॉब्लम मैंने आपको दी है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इसको पहले हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे सोल्व करेंगे इसको हम देखिएगा, 47c4 नो प्रॉब्लम लिख लेंगे इसको। किसका सिंबल है ये, समेशन का। सम करना आपको, जे कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से 3 तक, डेट मीन्स जे की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। तो सबसे पहले जे कितना रखेंगे हम 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, उन सबका क्या करना है, सम करना है। तो सबसे पहले जे कितना लीजिए अब 0, 50 - 0 कितना हुआ 50 c3, ओके। अब जे कितना होगा 1 होगा, तो कितना होगा 50 - 1 49 c3। अब जे कितना होगा 2 होगा, तो कितना हुआ 48 c3। अब जे कितना होगा 3 होगा, 50 - 3 कितना हो 47, तो 47 c3। आएगा समझ में। अब इसको हम कैसे सोल्व करें वो देखिए आप। हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या हमारा NCR + NCR-1 किसके इक्वल होगा, n+1 CR के इक्वल। तो दो ऐसे टर्म्स है जिसमें n की वैल्यू सेम हो और r में कितने का डिफरेंस हो, 1 का डिफरेंस हो। तो यहाँ पे देखिए कितना 47, यहाँ पे कितना है 47, ये कितना 4, ये कितना 3, कितना डिफरेंस है इसमें 1 का। तो इन दोनों को यदि मैं मर्ज करूँगा, इन दोनों का सम करूँगा, तो क्या हो जाएगा 47 + 47 n+1 हो जाएगा। तो कितना हो गया 48 CR, कितना होगा यहाँ पे 4, NCR + NCR-1 किसके इक्वल होता है n+1 CR। तो इन दोनों का सम आ गया यहाँ पे, रिमेनिंग में कोई चेंज नहीं होगा। तो रिमेनिंग क्या हमारे पास, वो एज इट इज लिख देंगे हम। कितना है 50 c3 + 49 c3 + 48 c3। फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, दो ऐसे टर्म्स जिसमें n क्या हो सेम हो। यहाँ पे कितना है 48, यहाँ पे कितना है 48, फिर से देखिए कितना 4, ये कितना, तो r और r-1 इन दोनों का सम कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा n+1, तो कितना हो 49 c, कितना होगा ये r कितना है यहाँ पे 4। गेटिंग दिस पॉइंट। इन दोनों में कोई चेंज हुआ नहीं, इनको एज इट इज लिख दिया हमने, 50 c3 + 49 c3। आया समझ में ही। फिर से देखिए n कितना है यहाँ पे 49, r कितना 4 और ये 3, तो कितना होगा n+1, तो 50 c4 प्लस, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं 50 c3, फिर से सेम फॉर्मूला 50 और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 51 c4। तो ये कंप्लीट टर्म किसके इक्वल होगी 51 c4 के इक्वल होगी। तो आपको कंप्लीटली सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले इसको हम किस फॉर्म में लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ गए, तो आपका आंसर क्या हो गया 51 c4। और यदि आपको इसको कैलकुलेट करना है तो आपको मैंने प्रोसेस बता रखी, क्या होगा 51 50 49 एंड 48। 4 है तो यहाँ पे 51 से स्टार्ट करेंगे, कितने नंबर्स आएंगे 4 नंबर्स आएंगे, और आपको हमें क्या आ जाएगा 4 3 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ये आ रहा समझ में। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ प्रोसेस डिस्कस की जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, कुछ और डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। यहाँ तक आ रहा है समझ में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल gurukp.com। थैंक यू एंड थैंक यू।